वर्किंग प्रैक्टिकली करना कैसे है। अब हमने देख लिया कि टाइपिंग किस तरह से करनी है, हाथ कैसे रखने हैं, बैठना कैसे। एक आधी चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एलसीडी पे बैठे हुए हैं और आपके सामने आपका सिस्टम है, तो आपकी आई फोकस जो है वो आपकी एलसीडी के लेवल पे होगी, उसके सेंटर से आप मेजर करेंगे। और अगर आपने किसी पेपर से देखकर टाइपिंग करनी है तो आप अपने मॉनिटर के साथ कोशिश करें सेम हाइट के ऊपर आप अपना पेपर जो है वो अटैच करें, और पेपर पर ही देखना है, आपने स्क्रीन पर भी नहीं देखना। यानी जहां से देखकर आप लिख रहे हैं आपने उसी जगह पर जो है वो देखना है और उसी के मुताबिक आपने वर्किंग परफॉर्म करनी है। अभी क्योंकि मैं स्क्रीन पर ही नहीं सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में लिख रहा हूं, तो स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में लिखते हुए हम क्या करेंगे, स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में दिखते हुए हम स्क्रीन पर ही देखेंगे। ना द क्वेश्चन इसके मैंने कहाँ देखना है, सो आई जस्ट सी हियर। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि अभी मैंने आज से पहले कभी टाइपिंग नहीं की है तो मुझे पता नहीं चलता कि किसके साथ कौन सा बटन जो है वो प्रेस करना है, तो इट विल टोल्ड मी दैट ए एस डी एंड एफ। सो दिस माय लेफ्ट हैंड, अगर मैं राइट हैंड की तरफ आता हूं तो जे के एल एंड सेमीकोलन। सो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाते हैं। देन आई प्रेस नेक्स्ट, इट विल फर्दर प्रोसीड। वो अभी बता रहा है कि ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। याद रखिएगा आपने अपने राइट थंब को इस्तेमाल करना है। द बिगेस्ट की जो आपके कीबोर्ड पे सबसे बड़ी बटन है, बार बोलते हैं इसे, स्पेस बार, इसकी मदद से आप अपनी वर्किंग परफॉर्म करेंगे। सो आई जस्ट सेड नेक्स्ट अगेन एंड देन कंटिन्यू योर वर्किंग। सो वी हैव टू स्टार्ट इट विद दिस। जब मैंने सारा सिनेरियो कर लिया, अब ये मेरी ड्रिल आ गई है। ड्रिल क्या होती है, अब आप इसको परफॉर्म करें, प्रैक्टिकल डील करें। सो इट शुड बी सेइंग कि दैट योर एक्यूरेसी शुड बी 98%, इट्स फॉर एडवांस यूजर। सो आई जस्ट हैव टू गो एंड स्टार्ट माय बिगिन ड्रिल। आप अपने ड्रिल का आगाज करते हैं। अब तरीका ये होगा कि टाइपिंग करते हुए आपने कहाँ देखना है, यहां नहीं, आपने यहां देखना है। ठीक। नंबर सेकंड, जो की आपने प्रेस करनी है उसके की स्ट्रोक से पहले आपने बोलना है अपने मुंह से उस लफ्ज को धीमे धीमे। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है तो देन आप उसे जोर से प्रोनाउंस कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। बट मैं चाहता ये हूं कि आपका ब्रेन और आपकी फिंगर्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन हो जाए, वो आपकी फिंगर्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन बिल्टअप कर ले, ताकि जब आप किसी भी चीज़ को टाइप करें तो आपके जेन में स्क्रीन को देखते साथ ही आपकी आईज जो हैं वो कोलैबोरेट करें आपके ब्रेन को, और आपका ब्रेन आपकी फिंगर्स को इंस्ट्रक्शन सेंड कर दे कि उसने ये की प्रेस करनी है। याद रखिए मैंने बगैर देखे, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बगैर देखे कीबोर्ड पे हाथ रखा और उभार को जो मेरे पास एफ और जे पर था उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर अपनी फिंगर सेट कर ली। नाउ आई हैव टू स्टार्ट माई वर्किंग। आई जस्ट हैव टू गो एंड प्रेस ए स्पेस एस एस स्पेस, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से टाइपिंग करनी है। डी डी स्पेस एफ एफ स्पेस जे जे स्पेस के स्पेस, you have to press it again and again, semicolon semicolon and then space। जैसे ये पहला वर्कआउट मुकम्मल होगा स्क्रीन आपकी आगे आ जाएगी। अब आप यहाँ पर आके यहाँ फिर वो आपको वही प्रैक्टिस दोबारा करने के लिए कह रहा है। जरा गौर से देखिएगा, अगर आप रुक जाएंगे तो यहाँ पॉज्ड आ जाएगा। याद रखिएगा मैंने अभी आपको कहा है कि दैट इज नॉट द करेक्ट वे। आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पॉज नहीं आना चाहिए, आपकी प्रोग्रेस एक्यूरेट होनी चाहिए। सो आई पुट माई हैंड्स अगेन ऑन माई कीबोर्ड एंड टाइप इट एज ए एस स्पेस डी एफ स्पेस ए एस स्पेस डी एफ स्पेस and then jk space l semicolon space jk space l semicolon space। so I just have to do and practice it again and again and again। जैसे आप इसे बार बार टाइप करेंगे आपके पास जो है वो आपकी वर्किंग इस तरह से आती जाएगी। इफ आई प्रेस द रॉन्ग की, लाइक मैंने डी प्रेस करना था तो मैंने गलती से कोई और बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही आपने गलती से कोई और बटन प्रेस किया सो यू विल सी इट विल शो यू दैट यू हैव डन एन एरर, आपने गलती की है।
आई करेक्ट माई मिस्टेक, नीचे से देखें तो मुझे कह रहा है आपने F वाला बटन दबाया है, आपने D वाला बटन दबाना है. सो आई जस्ट गो देयर अगेन एंड प्रेस D स्पेस JJ स्पेस LL स्पेस एंड देन SS स्पेस FF स्पेस KK स्पेस सेमीकॉलन एंड देन स्पेस. कोशिश करें कि जब आपका ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा आपने ज़्यादा से ज़्यादा कीज़ को प्रेस की हो और ज़्यादा से ज़्यादा लेसन जो है वर्कआउट किया हो. मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी. अब मैंने अपने इस लेसन को इंटरप्ट कर दिया है, तो ब्रेक कर दिया है. इट वाज 1 मिनट एंड 19 1.9 मीन्स 1 मिनट एंड 19 सेकेंड्स का ये आपका जो है वो लेसन था. इसमें मेरी ग्रॉस टाइपिंग स्पीड आई है 13 वर्ड पर मिनट. सेइंग दैट यू हैव डन गुड. देखें 13 वर्ड को भी वो गुड काउंट कर रहा है, बट ही हैज़ अ प्रॉब्लम विद माई एक्यूरेसी. हालांकि मेरी एक्यूरेसी 94% है, बट ही सेइंग दैट योर गोल शुड बी 98% एंड यू आर नॉट डीलिंग वेल. तो मुझे दे रहा है कि आपकी 13 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड है, और यहाँ पर मुझे कह रहा है कि सेमीकोलन और डी पर आप प्रैक्टिस करो, अभी आपकी स्पीड अच्छी नहीं है. मैंने कहा ओके गुड, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है आगे चलें, अदरवाइज डू दिस टेस्ट अगेन. आप इस टेस्ट को दोबारा से यहाँ से परफॉर्म करें. ठीक, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ जाकर ये कहा कि मैं अभी इसको दोबारा परफॉर्म नहीं कर रहा. मैं क्या करता हूँ, मैं करता ये हूँ कि मैं आगे चला जाता हूँ. वो अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट है, मैंने आपको बता दिया इसका मतलब क्या है, वो हर चीज़ एक एक चीज़ आपको बता रहा है. आई जस्ट डू विद सम मोर की ड्रिल. आप यहाँ से की ड्रिल दोबारा करना चाहते हैं, आप दोबारा यहाँ जाएं. ट्राई योर लेवल बेस्ट, टेक अ प्रेशर, कि कोशिश करें कि एक्यूरेसी में खलल ना आए. यानी जब आप टाइप कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी में खराबी नहीं आनी चाहिए. कोशिश करें कि तमाम कीज़ को अप्रोप्रिएट टाइप करें और उसके बाद अपना जाकर रिजल्ट देखें. अभी भी मुझे वो कह रहा है कि अभी ये ठीक नहीं है, बट यू हैव टू कंटिन्यू. आपने कोशिश करना है, गिव योर बेस्ट शॉट. आपने ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वर्किंग करने की कोशिश करनी है. आपने कोशिश करना है कि आप तेज़ थोड़े वर्किंग यानी एक्यूरेसी 100% रखकर अपनी वर्किंग करें. What I do now, I just go with the word drill. इसमें आपके पास वर्ड्स आ जाएंगे. अगर आप देखें तो अब वो दो करेक्टर्स को आपको जोड़कर आपको रिटर्न कर रहा है कि अब आपके पास ये करेक्टर्स हैं. ट्राई करें कि जब आप ASK बोलें, सैड. अब देखिए मैं जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ, याद रखिए पहले हमने प्रैक्टिस की है करेक्टर बोलने की, फिर हम बोल रहे हैं कि हमने लफ्ज़ बोलने हैं साथ साथ. सेल्स. अब आप एक कोशिश करें डैड. सो फॉल देन फ्लास. आप एक कोशिश करनी कि वर्ड को बोलने के बाद आप अपनी वर्किंग की तरफ वापस जाएं. आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप वर्किंग करते चले जाएंगे आपकी स्पीड इंप्रूव होती जाएगी. दिखाने का मकसद ये था कि अभी मेरी स्पीड आई है 39 वर्ड पर मिनट. ठीक है, रॉ स्पीड हमारी ये है. सो यहाँ देखिए नेट स्पीड उसने काट ली है, 2 पॉइंट उसने कम कर दी है. उसकी रीज़न ये है कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी. सो दैट्स वाई ही ड्रॉप्स माई 2 वर्ड पर मिनट. उसने उनको डाउन करके कह दिया कि आपकी 39 स्पीड नहीं है, अब आपकी 37 स्पीड है. सो दैट्स मीन एक्यूरेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यू शुड बी परफेक्ट विद दिस. आपको इसके अंदर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना है जी. हाँ जी, वो बिल्कुल एक्यूरेट, गलती नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इसके जी यहाँ तक जी कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं. अब पहुंच चुके हैं कि हमने अपनी वर्किंग को परफॉर्म करना शुरू कर दिया स्पीड के साथ. अगर आपको लगता है नहीं आई कैन इम्प्रूव मच बेटर इन दिस, मैं इसमें इससे अच्छा परफॉर्म कर सकता था, देन यू हैव टू गो फॉर रिव्यू. आप इसके ऊपर रिव्यू कर सकते हैं. ठीक है, कि आपने जो वर्किंग की वो कैसे थी, टाइम के मुताबिक आप उसको देख सकते हैं. एक एक लेसन को आप रिव्यू कर सकते हैं. मैंने अब ये ऊपर वाला जो पूरा पोर्शन है वो परफॉर्म कर लिया. सो नाउ आई हैव टू गो विद द पैराग्राफ ड्रिल. याद रखिएगा ये वाला टाइपिंग मास्टर जब आप इंस्टॉल करें हमने नेट ऑफ कर देना है. ठीक है, तो फिर ये आपके जो जंक एड्स हैं जो वो अपने टाइपिंग सॉफ्टवेयर की प्रमोशन कर रहे हैं समथिंग, वो नहीं होगा. नाउ आई क्लिक ऑन दिस पैराग्राफ ड्रिल. मैं इस पर क्लिक करता हूँ. पैराग्राफ ड्रिल में मुझे चीज़ें पैराग्राफ की शक्ल में जो है वो नज़र आएंगी. यहाँ से आपने अपना एक्यूरेसी गोल सेट करना है. आई जस्ट सेट इट 98%. बिगिन ड्रिल पे क्लिक करके आप अपनी वर्किंग का आगाज़ कर लेंगे. जैसे ही मैं पहला की स्ट्रोक प्रेस करूंगा तो मेरी टाइमिंग की जो स्पीड है वो शुरू होगी. सो आई हैव टू गो एंड स्टार्ट माय वर्किंग. ADD स्पेस ADS DAD एंटर. याद रखिएगा जो लास्ट सिंबल है इट इज यूज्ड फॉर एंटर. नहीं, एंटर प्रेस करना है. ठीक है, DALLAS स्पेस LADS DADAA एंटर.
ALL। देखना नहीं है, कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, और कोशिश करनी है कि आपने साथ साथ बोल के टाइप करना है। देखिए अगर मैं यहाँ स्पेस दबाता हूँ ना तो वो एरर देके आगे चला जाएगा। देखा ना, उसने एरर दे दिया। अभी देखिएगा, मैं इसको फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। देखिए मैंने कोई गलती नहीं थी की, पर उसने उसको गलती काउंट कर लिया है। उसने कहा है कि सेमीकोलन दबाना था, तुमने ये दबाया है, तो उसने उसको मेरी मिस्टेक काउंट कर लिया। यानी हालांकि मैंने गलती नहीं की थी, मैंने तो पूरा ठीक किया था, और उसने मुझे कह दिया कि आपकी गलती की, आपका गोल ये था, यू कांट डू दिस, सो यू हैव टू रिव्यू इट अगेन। आप दोबारा करें, ये कर लें, मैंने कहा, या दोबारा से अगला पैराग्राफ कर लें, वो आपके ऊपर है। आपने करना ये है कि जी यू हैव टू डू इट इन द टाइम। आपने वक्त के साथ साथ जो है इसकी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करनी है। ऐसे नहीं करना कि मैं ये करूं और उसके बाद फिर मैं यहाँ चला जाऊं और उसके बाद मैं यहाँ और फिर मैं यहाँ आ जाऊं। नो, याद रखिए, क्योंकि अभी यही आपकी पहली लर्निंग स्टेज है। लर्निंग स्टेज से मेरी मुराद ये है कि यहाँ पर अभी हम जो अपनी वर्किंग है उसकी फंक्शनलिटी को भी स्टार्ट किए हुए हैं। तो कोशिश करना है कि पूरी ईमानदारी के साथ आपने वर्किंग करनी है, यानी जो भी काम आप परफॉर्म करें वो पूरी ईमानदारी के साथ आपने करना है, और कोशिश करना है कि उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर आप सही करते हैं थोड़ा कर लें लेकिन सुथरा कर लें, यानी थोड़ा टाइम दे दें लेकिन अच्छे तरीके से उसको मैनेज करें। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रॉपरली पूरा करें और अपनी वर्किंग को प्रॉपरली मैनेज करें। तो इसमें कोई रीज़न नहीं है कि आप इसको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो ओवरकम कर सकेंगे। अब आती है बात, ये पहला पेज मेरा मुकम्मल हो गया, तो मैंने कितने दिन इसको करना है। तो यहाँ पर पास करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं।